हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स प्रश्नावली 1.3 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर तक। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आपका दो वीडियो डाला था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार पहले उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग को अभी सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, किसी हिमीकरण मतलब ठंड प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मतलब कोई कमरा है जिसका तापमान कितना 40 डिग्री है, उसको क्या कर रहा है, कम किया जा रहा है 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कमरे का तापमान क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक एक चीज को अभी हम लोग बहुत ध्यान से लिखेंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। कमरे का तापमान कितना है, हम लोग का कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। सी का मतलब होता है सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कितना डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, 5 डिग्री। तो उसको लिखना है तापमान कम होने की प्रक्रिया या फिर कम होने की दर। कितना कम हो रहा, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो पूछा गया है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान में क्या हो रहा, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान में क्या हो रहा, देखिए 40 डिग्री था, हर घंटे क्या हो रहा, 5 डिग्री कम हो रहा। तो इसका मतलब फाइनली क्या हो रहा, 10 घंटे बाद और कम हो जाएगा। तो 10 घंटे बाद का तापमान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये प्रति घंटे की दर से। तो 1 घंटा अगर बोलेगा तो 1 को 5 से गुना करेंगे, ये 1 घंटा का बता रहा, तो 10 घंटा बोला, 10 गुना -5 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे। क्योंकि ये -5 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, -5 डिग्री। तो टोटल अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया कमी। अब क्या बोल रहा है कि 10 घंटे बाद बताइए कि कमरे का तापमान क्या होगा। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान तो क्या करेंगे हम लोग, 40 डिग्री सेल्सियस था हम लोगों का, तो 40 डिग्री को -50 डिग्री से क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हम लोगों का जो 10 घंटे बाद जो कमरे का तापमान मिलेगा वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, फिर से समझिए। किसी हिमीकरण ठंड प्रक्रिया में कोई कमरा है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो रहा। तो ये हम लोग का 40 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान। अच्छा, कितना दर कम हो रहा है, हर घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं -5 डिग्री से, क्योंकि वो कम हो रहा। तो 10 घंटे बाद अगर हम लोग तापमान में क्या कमी देख पाएंगे, तो 10 घंटे बाद 10 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो 10 घंटे बाद हम लोगों का क्या दिखेगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड दिखेगा। अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान तो 40 डिग्री सेल्सियस था, और 10 घंटे बाद तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे -50 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -10 डिग्री। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये था 6 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप लोग नोट जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहले हेडिंग है और इसमें 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए गए हैं। तो किसी परीक्षा के कुल 15 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए हम लोग को कितना अंक मिल रहा है, 4 अंक मिल रहा है, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया गया है। इसमें यही चीज़ हम लोग को बोला कि 15 क्वेश्चन है,
अगर सही होगा तो 4 अंक मिलेगा, गलत होगा तो मतलब -2 अंक आपका काटा जाएगा। ठीक है, तो सही पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। सरस्वती, कोई लड़की है सरस्वती, सभी प्रश्नों को हल करती है। वो सारे 15 के 15 क्वेश्चन को हल कर चुकी है, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है। 9 सही है तो बताना है कि उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सरस्वती जो है, सरस्वती के 9 सही है। ठीक है, सरस्वती कितने सही है, 9 प्रश्न सही है, पर उसके कितने अंक मिलेंगे, मिले अंक। अच्छा सबसे पहले देखेंगे कि 9 सही है उसका। ठीक है, 9 सही है तो अंक कितने मिलने चाहिए उसको, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 4 से, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जा रहा है, 4 अंक दिए जा रहे हैं। तो 9 चौके कितना हो गया, 36, तो उसने 36 अंक उसको मिले। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सरस्वती जो है, सरस्वती के अब 9 सही है, 15 टोटल कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। 15 में से अगर 9 सही है तो कितने गलत हो गए, 6 गलत हो गए। तो सरस्वती के 6 गलत प्रश्नों पर मिले अंक, मिले अंक। तो 6 गलत हो रहा तो 6 को गुना करेंगे किससे, एक गलत पे कितना मिल रहा, -2, तो -2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ गया -12। अब यहाँ पे फाइनली लिखेंगे हम लोग कि सरस्वती द्वारा प्राप्त अंक, प्राप्त कुल अंक। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस -12। ठीक है, क्योंकि उसने 9 सही किए और 6 गलत कर दिए, तो ये जो 6 है जिसमें आपने जो आपका जो नंबर आया था 36, उसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो बोला था कि अगर गलत करोगे तो 2 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी में 36 प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -12। तो यहाँ से आ गया आपका कितना अंक मिले सरस्वती को, 24 अंक मिले। मतलब टोटल अंक कितने मिले सरस्वती को, 24 अंक मिले। ठीक है, अब देखते हैं इसी का, ये तो हम लोगों का ए नंबर क्वेश्चन था। अब इसी का बी नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया है उसको अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सविता के केवल 5 उत्तर सही है और बाकी सब क्या है, गलत हो गया। मतलब 5 सही है और बाकी सब क्या है, गलत है, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, इस चीज को हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सविता के कितने सही है, 5 उत्तर क्या है, सही है, सही है। तो सविता को 5 उत्तर सही है तो उसको कितना अंक मिलेगा, 5 गुना 4 कितना मिला, 20 अंक मिला। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और बोला जा रहा है कि शेष गलत है, मतलब अगर 15 टोटल क्वेश्चन था उसमें से 5 सही है, मतलब 10 क्या हो गए, गलत हो गए। तो यहां पे लिखेंगे सविता के 10 गलत प्रश्नों पर मिले अंक, मिले अंक बराबर 10 को गुना करेंगे किससे, -2 से, तो यहाँ आ गया -20। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि सविता द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, सविता द्वारा, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सविता द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस -20। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20 प्लस और -20, यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए, 0 अंक प्राप्त किए। ठीक है, देखिए ऐसा ही कंपटीशन के एग्जाम में होता है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे जब आगे चल के, तो उसी में भी ऐसा होता है कि अगर आप सही करोगे तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर या 5 नंबर जो भी होता है वो मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो जो भी आपने अर्न किया नंबर उसमें से आपका माइनस हो जाएगा। मतलब सविता ने 0 अंक प्राप्त किए, देख रहे उसने तुक्का मारा होगा इसलिए उसका गलत हो गया बहुत सारा, तो जिससे फाइनली उसका कितना अंक मिला, 0 अंक मिला। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को नोट जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या बताया गया सबसे पहले देख लेते हैं। एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर कितना मिलता है, प्रति बोरा 8 रुपया मिलता है की दर से लाभ होता है। मतलब एक बोरा अगर बेचता है यूरिया तो उसे 8 रुपया एक बोरा में उसको लाभ होता है, और डीएपी अगर बेचता है ना, तो उसमें उसको कितना मिलता है, 5 रुपये की दर से हानि होती है। अगर डीएपी बेचता है तो उसे हानि होती है, और यूरिया बेचता है तो 8 रुपया का उसे क्या होता है, मुनाफा होता है, मतलब लाभ होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस महीने में वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां डीएपी बेचती है, उसका लाभ या हानि निकालिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन बोला है
बेची गई डीएपी की बोरियों की संख्या कितना है, 3200 है, 3200। तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे। ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया, तो पहला क्वेश्चन को अभी हम लोग देख रहे हैं। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। बोल रहा अगर एक कंपनी यूरिया बेच रही है तो उसे कितना हो रहा, 8 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर वो डीएपी बेच रही है तो उसे क्या हो जा रहा है, 5 रुपये की हानि हो रहा है। ठीक है, ये है हम लोगों का फाइनल मतलब इस यहाँ पे जो लिखा गया है। ठीक है, अब ए नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरिया यूरिया बेच रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूरिया क्या है, खाद है। बेचने पर कितना मिल रहा है, बेचने में उसको मिल रहा है 8 रुपये प्रति बोरा। ठीक है, ये हो रहा है लाभ, इसको मैंने डिटेल में लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और डीएपी बेचने से, डीएपी अगर वो बेच रहा है, सॉरी खाद बेचने में क्या हो रहा है, 5 रुपये प्रति बोरी हानि हो रहा है। ठीक है, तो वो कंपनी क्या चाहेगी कि हम यूरिया बेचे, डीएपी बेचने से तो उसको घाटा हो रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है कि किस महीने में वो 2000 बोरियां बेचा। तो यूरिया कितना बेचा, वो 2000 बोरी बेचा, तो 2000 यूरिया बेचा, तो एक बोरी पे 8 रुपया लाभ हो रहा। तो 2000 पे कितना लाभ हो जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब 16,000 का क्या हो गया, लाभ हो गया। और डीएपी कितना बेचा गया है, देखिए डीएपी 3000 बोरी बेचा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3000 को किससे गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, मतलब ये आ गया आपका 15,000 का क्या हो रहा, हानि हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है, क्वेश्चन में बोला गया है उसका लाभ या हानि निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाभ देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो इससे लाभ से अगर हानि को माइनस कर देंगे तो हम लोग को फाइनल निकल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो यहाँ पे 16,000 से 15,000 को जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, मतलब फाइनली क्या हो रहा, वो कंपनी लाभ पे ही चल रहा है, उस कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया है। चलिए इसको नोट करिए। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर। देखिए बी नंबर, बहुत ध्यान से समझिए। बेची गई डीएपी की बोरियों की संख्या कितना है, 3200 है। तो कंपनी को यूरिया कितना बेचना होगा जिससे ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो। मतलब ये जो डीएपी है वो एक महीना में क्या कर रहा, 3200 बोरिया बेच दे रहा है, जिससे उसको तो हानि हो रहा, लाभ तो नहीं होगा। तो बोल रहा उस कंपनी को ना ही लाभ और ना ही हानि होने के लिए कितना यूरिया की बोरिया बेचना पड़ेगा जिससे वो बैलेंस हो जाए, उसे ना ही लाभ हो और ना ही मतलब हानि हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है डीएपी यूरिया बेचने से 8 रुपये का लाभ हो रहा प्रति बोरा, और डीएपी बेचने से हानि हो रहा। तो डीएपी जब वो कितना बेचा है, डीएपी बेचा है 3200 बोरी इंटू 5, क्योंकि डीएपी पे उसको हानि हो रहा था। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 16,000 की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोगों को बेची गई यूरिया की बोरी। ठीक है, यूरिया की बोरी को अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कितना बोरी बेचेंगे, ये देखिए फाइनली हम लोगों का ये आ गया 16,000 का हानि हुआ। अगर इस 16,000 को हम लोग 8 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 बोरी। मतलब हम लोगों को क्या पता चल रहा, अगर हम लोग 2000 बोरी यूरिया बेच दे, ठीक है, तो हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम लोग ये तो हम लोग को फाइनली आंसर हो गया, फिर भी एक बार हम लोग चेक करते हैं। अगर हम लोग 2000 बोरी बेच रहे हैं क्या यूरिया, मतलब इसको 8 से अगर डिवाइड करें तो ये इसका भी क्या आ रहा है, पैसा कितना हम लोग को मिल रहा है, 16,000 ही मिल रहा। तो 16,000 का हानि हो रहा है और यहाँ 16,000 का लाभ हो रहा है, जिससे जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कंपनी क्या है, ना ही घाटे में है और ना ही लाभ में है। ठीक है, तो ये था हम लोगों को फाइनली क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।